माइंड की आपने बात की और शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है, जो पूरे शरीर का भार उठाती है और एक लिहाज से कमज़ोर हड्डी भी होती है, वो मेरुदंडी यानी कि स्पाइन होती है। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरह के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। तो अब वो इतनी इम्पॉर्टेंट हड्डी को कैसे मजबूत बनाए, उनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, वो मजबूत हो, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन बताया। अब मैं सीधे लेट करके बता रहा हूँ। बैठ करके तो उष्ट्रासन लोगों का बैलेंस बन नहीं पाता है, लेकिन दोनों घुटने पंजे पास में, एक तो ये अभ्यास है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे सहजता से ऐसे किया, ये और ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे, और दूसरा ये ऐसे, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे और ऐसे ऐसे, ये दो अभ्यास तो इसके ऐसे भी। तीसरा अभ्यास इसका ऐसा है, पैर यूँ उठाया और अपोजिट साइड में, ज़्यादातर लोग तो इतना ही ला पाते हैं, धीरे धीरे ऐसे भी पैर आ जाएगा और ये, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी का जबरदस्त संतुलन बनता है। तो ये मरकट आसन। और एक अभ्यास को ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1-2 मिनट तक कर लेते हैं, और फिर अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए पैरों को ऐसे करना, घुटनों को छाती से लगाना, पंजा नीचे दबा हुआ, एड़ी नितंब के पास ऐसे लगी हुई, ऐसे किया और ऐसे ऐसे एक एक पैर को यूं उठाया। ये जबरदस्त है। ये एक पाद उत्तानासन, फिर ये सेतु बंधासन, बहुत ही जबरदस्त है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और एक है फिर कटियुत्तानासन, सिर जमीन पर और नीचे कुल्ले तक रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई और फिर नीचे दबा दी, ऐसे, ये ऐसे, और फिर बैठ करके उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, और खड़े होकर के स्वामी जी, अर्धचक्रासन। सूरज की ये रोशनी, ये धूप, ये हड्डियों के लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत से लोग इसलिए केवल ये धूप नहीं ले पाते क्योंकि उनका वर्क एटमॉस्फेयर धूप के बीच का है ही नहीं। मैक्सिमम टाइम इंडोर निकल जाता है और आजकल तो छोटे बच्चे भी ज़्यादातर समय पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी स्कूल में पढ़ते हैं, एसी बस में ट्रैवल करते हैं, तो उनका भी धूप में एक्सपोजर बहुत कम है। तो स्वामी जी, अब ये विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, कैसे मेंटेन करें? लोगों को इसीलिए आज शहर में रहने वाले, और अब तो धीरे धीरे गांव की तरफ भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है। विटामिन डी भारत में 80% लोगों को, B12 करीब 50% लोगों को, और ऐसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी करीब जो है 50-60% लोगों को है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स तो सूर्य है, और जो सूरज की धूप में जो नहीं बैठ पाते, अब उनका पूरा जीवन चक्र ही ऐसा हो गया है, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तो लाइकेन से बना हुआ न्यूट्रिला विटामिन D3 हमने तैयार किया, लाइकेन से। अब नहीं तो ये 99% जो बाजार में विटामिन डी मिल रहा है, ये सिंथेटिक है, और सिंथेटिक चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें शरीर के अनुकूल नहीं होती, इसलिए न्यूट्रिला डी ले लें। और दूध दही का सेवन करें, दूध दही छाछ, इससे एक साथ विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन और B12 आदि सारी चीज़ें मिल जाती है। तो शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है दूध दही छाछ। और साथ में मैंने कहा मिलेट्स का सेवन करें,
उससे इन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी एक छोटी सी बात फ्लैक्स इसमें और सीड को बताइएगा। थोड़ा सेक करके दही या छाछ के साथ ले सकते हैं, जी। अथवा ऐसे मुखवास की तरह खा सकते हैं, थोड़ा नमकीन करके। जी मेरी बहन। जैसे ये तो जो तरीका आपने बताया, अगर रोज हम अपने आहार में शामिल कर लेते हैं तो फिर विटामिन डी की कभी कमी होती नहीं है। लेकिन फर्ज करें अगर किसी ने बीते 2-3 महीने से ऐसे खाना या तो खाया ही ना हो या धूप की रोशनी में निकला ही ना हो, तो क्या ऐसा होता है कि जो हमने बीते 6-7 महीनों में मेहनत की है या जो विटामिन डी का इंटेक हमने लिया है वो हमें आगे के कुछ महीनों तक फायदा दे? क्या ये मतलब विटामिन restore डी कितना होता क्या है? ऊंट की तरह हम स्टोर कर सकते हैं? जैसे ऊंट पानी स्टोर कर लेते हैं। ये Capacity, ऐसा नहीं है। yes. देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वीक में, जैसे यहाँ तो 5 डेज वीक होता है, तो सैटरडे संडे को 2 दिन मैं देख रहा था पूरे सेंट्रल पार्क में करीब 90% लोग जो है नंगे बदन चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, और धूप में बैठ कर के फिर वहाँ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे उनको आता है, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सबको आता नहीं, तो हम कम से कम ये 5-7 डेज का स्टॉक होता है, उससे ज़्यादा का स्टॉक नहीं होता है। तो इसलिए वीक में कम से कम 2 बार लेने से बात बन जाएगी। तो जो आप बता रहे थे बच्चों को स्कूल में बस में, एसी बस में जाते हैं, सेंट्रल एसी स्कूल में पढ़ते हैं, घरों में भी सेंट्रल एसी आजकल लोगों के लग गया ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ों से बस इतना ही है कि सप्ताह में कम से कम सैटरडे संडे को तो अपने लिए वक्त निकालें। मैं तो कहता हूँ सैटरडे संडे को तो पूरा योगाभ्यास करें हमारे साथ, पंचकर्मा षटकर्मा करें, घर में रह के जननेति सूत्रनेति करें, जिनको संप्रक्षारण करना है संप्रक्षारण करें, नस्य करें, बस्ती करें, थोड़ा वाटर थेरापी, मड थेरापी के साथ साथ जितने भी हम चीज़ें बताते हैं, मसाज आदि भी कर लिया करें। और भजन कीर्तन से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के सुंदरकांड का पाठ कर लिया, भगवद गीता का पाठ कर लिया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो पूजा पाठ जप तप ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई गई है ना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सारी हमारे जो जीवन पद्धति के तत्व है, सनातन जीवन पद्धति के, ये हमें स्वस्थ भी रखते हैं और हमें जीवन में बहुत प्रकार के जो अनहोनी है उनसे भी बचा लेते हैं। हमारा अनिष्ट भी जीवन का दूर हो जाता है और इष्ट की प्रसन्नता भी हो जाती है और अभिष्ट मिल जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।